श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। तब उस अपूर्व स्पर्श को प्राप्त करके उसने रात्रि में सोए हुए के समान अपने नेत्र कमलों को खोलकर उठ करके अपने आगे सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शिव जी को देखा। उनके मस्तक में नेत्र शोभित हो रहा था। कंठ में विष की कालिमा थी। वे बैल पर सवार वे बैल पर सवार थे। उनकी बाईं ओर भगवती देवी पार्वती स्थित थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे जटाजूट से युक्त थे। त्रिशूल एवं अजगव धनुष धारण किए हुए थे। उनका गौर शरीर कपूर के समान उज्ज्वल था और वे गज चर्म धारण किए हुए थे। तब गुरु वाक्य तथा आगम प्रमाण से उन्हें महादेव जानकर हर्षारित रेख से उसका कंठ रुंध गया और शरीर रोमांचित हो गया। उसकी स्मृति लुप्त हो गई। फिर भी वह जैसे तैसे क्षण भर के लिए चित्र लिखित पुतले के समान स्तंभित हो अवाक खड़ा रहा। जब वह न तो स्तुति न नमस्कार और न कुछ कहने में ही समर्थ रहा, तब शिव जी ने मुस्कुराकर उससे कहा। ईश्वर बोले, हे बालक, हे गृहपते, मैंने समझ लिया कि तुम हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र से डर गए हो। अब डरो मत। यह तो मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। मेरे भक्त को इंद्र, वज्र अथवा काल भी नहीं डरा सकते। यह तो मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था। हे भद्र, अब मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर नाम की अग्नि बनकर विचरण करो और दक्षिण एवं पूर्व दिशा के मध्य में आग्नेय कोण का दिगीश्वर बनकर राज्य करो। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग आज से तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अग्नीश्वर नाम वाला होगा। हम्म, तभी तेजों का विशिष्ट रूप से अभिवर्धन करेगा। अग्नीश्वर के भक्तों को विद्युत एवं अग्नि से भय नहीं होगा। उन्हें अग्नि मांद का भय नहीं होगा और अकाल मरण भी कभी नहीं होगा। संपूर्ण समृद्धियों को देने वाले इस अग्नीश्वर लिंग का काशी में पूजन करके मनुष्य देव योग से यदि कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो उसे अग्नि लोक की प्राप्ति हो जाएगी। नंदीश्वर बोले। इस प्रकार कहकर शिव जी ने गृहपति के माता पिता एवं बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के देखते देखते उस बालक को अग्निकोण के दिक्पाल पर अभिषिक्त कर स्वयं उस लिंग में प्रवेश किया। हे तात, इस प्रकार मैंने परमात्मा शिव के गृहपति नामक अग्नि के रूप में दुर्जनों को पीड़ा देने वाले अवतार का वर्णन किया। चित्रहोत्र नामक सुखदायिनी रम्य तथा प्रकाशमान पुरी है। जो लोग अग्नि के भक्त हैं वे वहां निवास करते हैं। जितेंद्रिय एवं दृढ़ सत्व भाव वाले पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां उस अग्निलोक में प्रवेश करती हैं। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं। अग्निहोत्र में तत्पर ब्राह्मण
अग्नि को स्थापित करने वाले ब्रह्मचारी तथा पंचाग्नि तापने वाले तपस्वी लोग भी अग्नि के समान तेजस्वी होकर अग्निलोक में निवास करते हैं। जो शीतकाल में शीत को दूर करने के लिए काष्ठ समूह का दान करता है अथवा ईंटों से अग्नि कुंड का निर्माण करता है, वह अग्नि के सानिध्य में निवास करता है। जो श्रद्धा युक्त होकर अनाथ व्यक्ति का अग्नि संस्कार करता है अथवा स्वयं अशक्त होने पर इसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में पूजित होता है। एकमात्र अग्निदेव ही द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का परम कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ही उनके गुरु देवता व्रत तीर्थ एवं सब कुछ हैं। अग्नि के संसर्ग मात्र से क्षण भर में ही सभी अपवित्र वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। इसीलिए इन्हें पावक कहा गया है। ये अग्नि प्राणियों के साक्षात अंतरात्मा है और निश्चय ही सब कुछ जला देने वाली है। ये स्त्रियों की कुक्षी में मांस के ग्रासों को तो पचा देती हैं, किंतु उसी में रहने वाले मांसपेशी गर्भ को दयावश नहीं पचाती। ये अग्नि साक्षात शिव की तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है। यही अग्नि रूपा मूर्ति सृष्टि करने वाली विनाश करने वाली एवं पालन करने वाली है। इनके बिना कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये अग्नि शिव जी के साक्षात नेत्र हैं। अंधकार से पूर्ण इस तमोमय संसार को अग्नि के बिना कौन प्रकाशित कर सकता है। धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी एवं मिष्टान आदि ऐसे पदार्थ अग्नि में हवन करने पर स्वर्ग में निवास करने वाले देवगण उसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। यहाँ से 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें यक्षेश्वर अवतार का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, अब आप भगवान शंभु के यक्षेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकार से युक्त जनों के गर्व को नष्ट करने वाला तथा सज्जनों की भक्ति का संवर्धन करने वाला है। पूर्व काल में महाबलवान देवता एवं दैत्यों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए आपस में भली भांति संधि कर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब देवता एवं दानव अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तो सर्वप्रथम समुद्र में विद्यमान अग्नि से कालाग्नि के समान विष निकला। हे तात, उस विष को देखते ही समस्त देवता और दानव भय से व्याकुल हो गए और वे भागकर शीघ्र ही शिव जी की शरण में गए। भगवान विष्णु सहित सभी देवता समस्त देवताओं के शिखामणि स्वरूप उन शिव जी को देखकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करके भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके कहने लगे। उससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने देवता एवं दानवों को पीड़ित करने वाले उस महाघोर विष का पान कर लिया। पिए गए उस महाभयानक विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया। उससे वे प्रभु अत्यंत सुशोभित हुए और नीलकंठ नाम वाले हो गए। उसके पश्चात शिव जी के अनुग्रह से विष के दाह से मुक्त हुए देवताओं एवं असुरों ने पुनः समुद्र का मंथन किया। हे मुने, के बाद देवता तथा दानवों के प्रयत्नों से मथे हुए समुद्र से अनेक रत्न निकले और अमृत जैसा यह उत्तम पदार्थ भी उसी से निकला। किंतु विष्णु जी की कृपा से देवताओं तथा असुरों में से केवल देवता ही उसे पी गए, असुर नहीं। तब यह महान रत्न उनके बीच द्वेष का कारण बन गया।
हे मुने, देवों और दानवों में भीषण द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तब राहु से पीड़ित हुए चंद्रमा उसके भय से संतप्त होकर भाग खड़े हुए और भय से व्याकुल होकर शिव जी शिव जी की शरण में उनके भवन गए एवं प्रणाम करके रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार कहते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब सतपुरुषों को अभय प्रदान करने वाले भक्त वत्सल तथा सर्वव्यापक शिव जी ने शरण में आए हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदनंतर चंद्रमा का पीछा करता हुआ राहु भी वहां आया और उसने सर्वेश्वर शिव जी को भली भांति प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रिय वाणी में उनकी स्तुति की। शिव जी ने उसका अभिप्राय जानकर पूर्व में विष्णु जी के द्वारा काटे गए उसके केतु संज्ञक सिरों को अपनी मुंडमाला में पिरोकर गले में धारण कर लिया। इसके बाद उस युद्ध में सभी असुर देवताओं से पराजित हो गए। अमृत का पान करके सभी महाबली देवगणों ने विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त कर लेने पर शिव जी की माया से मोहित हुए विष्णु आदि देवताओं को अत्यंत अहंकार हो गया और वे अपने अपने बलों की प्रशंसा करने लगे। हे मुने, इसके बाद गर्व को चूर करने वाले सर्वाधीश वे भगवान शंकर यक्ष का रूप धारण कर जहाँ देवगण स्थित थे वहां शीघ्र गए। गर्व का नाश करने वाले यक्षपति रूपी भगवान महेश ने विष्णु आदि देवगणों को देखकर अत्यंत गर्वयुक्त मन से उनसे कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवताओं, आप सभी यहाँ एकत्र होकर किस लिए खड़े हैं? मैं इसका कारण पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए। देवता बोले, हे देव, यहाँ देव दानवों में भयंकर विकट संग्राम छिड़ा हुआ था जिसमें समस्त असुर विनष्ट हो गए और जो बचे थे वे भागकर चले गए। हम सब बड़े पराक्रमी, दैत्यों को मारने वाले तथा बड़े बलशाली हैं। हमारे समक्ष तुच्छ बल वाले वे शूद्र दैत्य भला किस प्रकार टिक सकते हैं? नंदीश्वर बोले, देवताओं की गर्व भरी यह बात सुनकर गर्व का नाश करने वाले यक्ष रूपी महादेव ने यह वचन कहा। यक्षेश्वर बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं आप सबके गर्व का नाश करने वाला यथार्थ वचन कह रहा हूँ, असत्य नहीं। आप लोग इस प्रकार का अहंकार मत कीजिए। सबके रचयिता और संहार करता स्वामी तो कोई दूसरे ही हैं। आप लोग उन महादेव को भूल गए और निर्बल होकर भी अपने बल का वृथा घमंड करते हैं। हे देवगण, अपने महान बल को जानते हुए आप लोगों को यदि घमंड है तो आप लोग मेरे द्वारा रखे गए इस तिनके को अपने उन शस्त्रों से काटें। श्री नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर सतपुरुषों को गति ऐसा कहकर सतपुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी श्री नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर तत्पुरुषों को गति देने वाले यक्ष रूपी महादेव जी ने उन देवताओं के आगे एक तिनका फेंक दिया जिसके द्वारा उन्होंने सभी देवताओं का मद दूर कर दिया। इस तिनके को काटने के लिए अपने को वीर मानने वाले भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करके उसके ऊपर अपने अपने अस्त्र को चलाया। किंतु मूढ़ों के गर्व का नाश करने वाले भगवान शिव के प्रभाव से उन देवताओं के वे अस्त्र शीघ्र ही बेकार हो गए।
तब देवताओं के आश्चर्य को दूर करने वाली आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ये यक्ष रूप में सबके अहंकार का अपहरण करने वाले सदाशिव ही हैं। ये परमेश्वर ही सबके कर्ता, भरता, संहर्ता हैं। इन्हीं के बल से सभी जीव बलवान हैं, अन्यथा नहीं। हे देवताओं, इनकी माया के प्रभाव से मोहित होकर तथा अहंकारवश आप लोग अपने ज्ञान मूर्ति स्वामी भगवान शिव को अभी तक पहचान नहीं सके। श्री नंदीश्वर बोले, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर देवताओं का सारा गर्व दूर हो गया और वे अपने ईश्वर को पहचान गए। उन्होंने यक्षेश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, सबके अभिमान को दूर करने वाले हे यक्षेश्वर, महालीला करने वाले हे प्रभु, आपकी माया अतुलनीय है, आपकी माया अद्भुत है। हे प्रभु, यक्ष रूप धारण करने वाले आपकी माया से मोहित हुए हम लोग इस समय अपने को आपसे पृथक समझकर आपके सामने ही गर्वपूर्वक बोल रहे हैं। हे प्रभु, हे शंकर, अब आपकी ही कृपा से हमें इस समय ज्ञान हो गया कि आप ही कर्ता, हर्ता एवं भरता हैं, दूसरे नहीं। आप ही सभी जीवों की समस्त शक्तियों के प्रवर्तक एवं निर्वर्तक हैं। आप ही सर्वेश, परमात्मा, अव्यय एवं अद्वितीय हैं। आपने यक्षेश्वर का रूप धारण कर जो हम लोगों के मद को दूर कर दिया, उसे हम लोग आप कृपालु के द्वारा किया गया परम अनुग्रह मानते हैं। उसके पश्चात वे यक्षेश्वर संपूर्ण देवताओं पर कृपा करते हुए उन्हें अनेक वचनों से समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे मुनीश्वर, इस इस प्रकार शिव जी के यक्षेश्वर नामक अवतार का वर्णन कर दिया, जो सबको आनंद देने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है। यह यक्ष रूप प्रसन्न होने पर सज्जनों को अभय प्रदान करने वाला है। यह आख्यान अत्यंत निर्मल तथा सबके अभिमान को नष्ट करने वाला है। यह सत्पुरुषों को सर्वदा शांतिदायक एवं मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति से युक्त हो इसको सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और इसके बाद परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 17वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती हैं। चौथा अवतार षोडश नामक विद्वेष के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार
भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पांचवां अवतार श्री भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध है, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नामक कहा गया है, और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली है। भगवान शिव के सातवें अवतार का नाम धूमवान है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी शक्ति धूमावती है, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली है। शिव जी का आठवां अवतार बगला मुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिव जी का नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, और उनकी शक्ति मातंगी है, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती है। शिव जी का कल्याणकारी दसवां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। उनकी शक्ति देवी पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती हैं। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म्य का वर्णन किया है। इन महात्म्यों को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है, तथा यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली हैं, और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकाल आदि प्रमुख शुभ 10 अवतारों का वर्णन किया, जो भक्ति में तत्पर होकर सभी सभी शैव पर्वों में भगवान शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है, वह शिव जी का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है, वैश्य धनाधिपति हो जाता है, एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं, और वे विशेष रूप से शिव जी के भक्त हो जाते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावती पुरी छोड़कर भाग गए। दैत्यों से पीड़ित वे देवता ऋषि कश्यप के समीप गए, और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुल चित्त हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद भगवान शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता ऋषि कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में शिव सॉरी उनकी बुद्धि शिव जी में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके
तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा जी के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने देवी पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना से भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा युक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ ऋषि कश्यप से वर मांगिए ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता ऋषि कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त होकर उनकी स्तुति की। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आपकी सदा ही जय हो। आप सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य है। हम आपको दंडवत प्रणाम करते हैं तथा सभी के कल्याण की कामना करते हैं।